सीते राम कथा हृदयम। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। दिव्यास्त्र प्राप्त रस्तु। ताड़का का वध करके तुमने मुझे आनंदित किया है। अब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र का उपदेश देता हूँ। गुरुदेव, आपसे दिव्यास्त्र का उपदेश लेने के पश्चात मैं उस दिव्यास्त्र का उपदेश अपने भ्राता लक्ष्मण को देना चाहता हूँ। अवश्य उपदेश देना। वैसे भी तुम दोनों भविष्य में राक्षसों का संहार करने वाले हो। अभी मैं पूर्व दिशा की ओर मुख कर उपयुक्त दिव्यास्त्रों के लाभ के बारे में बताता हूँ। हे रामचंद्र, महर्षि विश्वामित्र ने जिन अस्त्रों के बारे में आपको बताया, हम उनके अधिपति हैं और इस समय हम आपके पूर्ण रूप से सेवक हैं। आपकी जो भी आज्ञा है उसका पालन करने के लिए हम तत्पर हैं। अवश्य। आप हमारे मन में बसे हुए हैं। उचित समय में मैं आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। माताश्री, सखी, आओ सीता, बैठ जाओ। सीता, क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? जी हाँ माताश्री। अनुसुईया देवी की कथा सुनने के पश्चात आपसे और भी महान सतियों की कथा सुनने की इच्छा रखती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ। हाँ, महामुनि वशिष्ठ जी की पत्नी महासती अरुंधति के बारे में आज मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगी। अरुंधति कोई साधारण नारी नहीं थी। उसकी महिमा के बारे में तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है सीता। लेकिन क्योंकि इस समय तुम्हारे स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं, विवाह करके अपने पति के घर जाने के लिए सच्चे इस समय में एक पतिव्रता बनकर एक सती की क्या जिम्मेदारी होती है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। माताश्री, क्या अरुंधति देवी ने भी अनुसुईया देवी की तरह अपनी तपस्या शक्ति से असंभव को भी संभव कर दिखाया था? सही कहा सीता। अरुंधति की इन शक्तियों की परीक्षा करके किसने उन पर कृपा की थी? कौन माताश्री? और कोई नहीं, जो त्रिनेत्र हैं, त्रिशूल पाणी हैं, उस कैलाश के वासी वो परमेश्वर हैं। सच में? परमेश्वर ने किस प्रकार अरुंधति की परीक्षा ली? बताती हूँ। एक बार जहाँ सप्तऋषि रहा करते थे वहाँ सूखा पड़ गया, इसलिए सप्तऋषि आहार की खोज में निकल पड़े थे, किंतु अरुंधति को आश्रम में ही छोड़कर गए। और इस तरह के संकट समय में अरुंधति के आश्रम में वो महाज्ञानी परमेश्वर एक ब्राह्मण के रूप में आए। और तब भवति भिक्षाम देहि। भवति भिक्षाम देहि। अतिथि देवो भवः, मुनिवर को मेरा प्रणाम। ईश्वर की कृपा बनी रहे। माते,
मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ। मुझे भोजन परोसकर मुझ पर कृपा करोगी? विप्रोत्तम जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पूरे प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण यहाँ अन्न धान्य सब समाप्त हो गए हैं। इसी कारण सप्तऋषि जी कंदमूल ढूंढने वन की ओर गए हुए हैं। सीते राम कथा हृदयं